एक नगर के राजा थे। उनमें यूं तो बहुत ही सद्गुण थे, किंतु एक दोष था। वो बोलते बहुत थे। बहुत बार असमय पर बोलकर वो हानि उठाते थे। उनका मंत्री उनका बहुत हितचिंतक था और बहुत बुद्धिमान था। वह चाहता था कि अपने राजा जी को इस दोष से मुक्त करवा दिया जाए, क्योंकि इस दोष से बार बार हानि होती है। वह मौके की तलाश कर रहा था, किंतु यूं भी मंत्री का पद राजा से छोटा होता है और वह उन्हें डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे सकता, कहीं राजा नाराज हो जाए तो। एक बार राजा और मंत्री दोनों ही बगीचे में एक पेड़ के नीचे शिला पर बैठे थे। सामने ही वृक्ष पर एक घोंसला था, जिसमें कोयल ने अपना अंडा कवि के घोंसले में रख दिया था। दुनिया में ऐसा ही होता आया है शुरू से, अभी भी वही होता है कि कोयल अपने बच्चे को नहीं पालती है। दोनों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक से होते हैं, और कोयल बड़ी चतुर होती है। वह अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है। जिस समय कौवा बाहर गया होता है तो वह अपना अंडा उसी के घोंसले में दे देती है, और अंडे तो दोनों के एक जैसे होते हैं, कवि को पता नहीं चलता। उसके बाद समय पर अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो भी काले काले एक जैसे से ही। बच्चे तो कुछ बोलते नहीं हैं। कवि ही दाना ला लाकर अपने बच्चों को भी और कोयल के बच्चों को भी पालती है। अभी तक बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए आराम से कवि का लाया हुआ खाना खा रहे हैं। और जब थोड़े बड़े होते हैं, जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं, तब वो वहाँ से उड़ जाते हैं। आवाज़ नहीं निकालते अभी तक, अब बड़े हो जाएंगे तो आवाज़ निकालेंगे। सामने के वृक्ष पर कौवी के घोंसले में भी अंडा दिया हुआ था, और उस अंडे में से कोयल का बच्चा निकला। कभी पाल रही थी उसको, किंतु उस बच्चे ने असमय में ही, समय के पहले ही अपने मुंह से आवाज़ निकाल दी। तो कोयल के बच्चे का दूसरा सा स्वर, उसका स्वर तो मीठा था, कवि को लेकिन मीठा नहीं लगा, कुछ अजीब लगा। ये कैसा स्वर, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, कैसी आवाज़ निकाल रहा है ये बच्चा। उसने उस बच्चे को चोंच मार मार के ऊपर से पटक दिया। कोयल का बच्चा नीचे गिर गया और मर गया। अभी तो बहुत नन्हा बच्चा था, और उसको कौवी ने अपनी चोंचों से घायल कर दिया, चोंच से। क्यों? क्योंकि असमय में ही, समय के पहले ही उसने आवाज़ निकाल दी, और कवि को भान हो गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ये घटना मंत्री और राजा दोनों देख रहे थे। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों, इसने बच्चे को मार कर क्यों गिरा दिया? मंत्री को मौका मिल गया। मंत्री ने राजा को कहा कि राजा जी, यही है असमय बोलने की फजीता। ये फजीहत क्यों हुई इसकी? ये समय के पहले ही बोल पड़ा, अभी इसको बोलना नहीं चाहिए था। ये बच्चा कुछ बड़ा होने के बाद बोलता और उड़ने लायक हो चुका होता, पहले उड़ जाता, बाद में बोल देता, तो मरता नहीं। ये कौवी के द्वारा मार डाला गया अपनी बोली के कारण।
समय के पहले इसने बोला। तो बहुत बोलना कभी भी ठीक नहीं होता। राजा को जैसे ज्ञान आ गया, वह मंत्री की इन बातों से उसने अपनी गलती पर ध्यान दे लिया और राजा सुधर गया। मंत्री का मसला हल हो गया।